सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आज इस वचन को प्रभु, जो पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और 1 से 25 तक के वचन को हम लोग ध्यान करेंगे। और इस वचन से प्रभु हम लोग जो बातें सीखेंगे उसके लिए प्रभु हमको समझने के लिए सहायता कीजिए। यीशु, आपको धन्यवाद देते हुए यीशु आपके ही नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। प्रभु में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस सुबह के सुंदर समय के लिए और प्रभु के इस प्रभु कृपा के लिए हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि उसने हमको आज इस कोरोना के बुरे समय में भी उसने हमको संभाल के और उसी तरह से हमारे परिवार वालों को भी संभाला। मैं जानता हूँ कि बहुत से लोगों ने अपने रिश्तेदारों को, भाई बंधु को और बहुत से अपने पति को भी, यहाँ तक बहुत से सेवक लोग भी इस दुनिया से आज चले गए। लेकिन एक सेविका का जब मैं टेस्टमनी देख रहा था कि उसके पति मर गए थे, और जब वो टेस्टमनी दे रही थी और उसने कहा कि बहुत से लोग सवाल करेंगे कि क्यों मेरा पति इतना प्रार्थना करने के बाद भी वो मर गया। और तभी उसने उसी स्त्री ने कहा, उसी सेविका ने कहा कि ये भी प्रभु के महिमा के लिए है, क्योंकि सिर्फ जीना ही मसीह के लिए नहीं, लेकिन मरना भी प्रभु के लिए गवाही का काम है। क्योंकि सेवा करते करते वो मर गई। और उसी तरह से प्रकाशित वाक्य के 14 उसमें हम लोग 12 और 13 में देखते हैं कि धन्य है जो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर, क्योंकि उनके सारे अच्छे कार्यों की वजह से वो स्वर्ग में चले गए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस तरह से बड़े जिम्मेदारी को लेने के लिए उस बहन के विश्वास को परमेश्वर ने मजबूत किया कि वो आगे चल के उस सेवा को लेगी। और उसी तरह से आज हम लोग जब पतरस के जीवन से भी देखते हैं तो पतरस भी पहले एक डरने वाला व्यक्ति को दिखाया, जैसे एक चंचल है और उसी तरह से डरता था कि वो यीशु मसीह को कहीं यीशु मसीह के साथ में उसको क्रूस पे ना दिया जाए। लेकिन अंत में यही निडर होके वो कहता है कि अपने आप को तुम परमेश्वर के हाथों में समर्पण करो, और उसी तरह से सही समय आने पे वो आपको उठाएगा या उसके पावरफुल हैंड्स के अंदर पे अपने आप को नम्र करो। और इस तरह से वो नम्रता का पाठ हमको पढ़ाता है। नम्रता का मतलब डरना नहीं, लेकिन नम्रता का मतलब आगे बढ़ना है। और इस तरह से पतरस ये जो पत्री है वो 3 भागों में वो बांटता है कि सबसे पहले वो अभिवादन करता है, और ये अभिवादन भी बहुत ही महत्वपूर्ण का अभिवादन है। और दूसरी बात है कि हमें एक जीवित आशा है कि हमको क्या मिलेगा, आशा के बिना हम जी नहीं सकते। और तीसरी बात, हमारा जीवन पवित्र जीवन जीने की बुलाहट। और इस तरह से इन 3 विषयों के ऊपर वो हमसे बात करता है। और जब वचन 1 और 2 में देखते हैं तो वो वहाँ के करीबन 5 यानी पंतुस, गलतिया, कप्पदोकिया और आसिया और बिथुनिया, तो 5 जगह के लोगों को वो पत्री लिखता है। और आसिया का मतलब एशिया खंड, यानी वो भारत के लोगों को भी ये पत्रिका लिखता है, जहाँ पे थोमा था और विश्वासी लोग थे और सबके। और उसने इस पत्री को उस समय में जेरोक्स नहीं था, लेकिन उसने पता नहीं किस तरह से ये पत्रियाँ वहाँ पे भेजी। लेकिन आज सब कुछ होते हुए भी हम लोग सेवा कैसे करेंगे, ऐसा पत्रस हमसे अगर पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे। आज एरोप्लेन है, आज ट्रेन्स है, आज बोट है, और प्रभु का सुसमाचार आप लोग कैसे सुना रहे हैं, ऐसे संत पौल अगर हमसे पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। क्योंकि मसीह के लिए उन्होंने रास्ता खोजा, मसीह के लिए उन्होंने कांटों पे चला, और मसीह के लिए उसने अपने जीवन को हमारे लिए और आपके लिए भी समर्पण किया। और इसके लिए हम क्यों इनकी कहानियों को, इनकी घटनाओं के ऊपर विश्वास करें, क्योंकि हम भी आगे चलने वाले बन सके। और ये यहाँ पे 5 लोगों को जो तितर बितर गए हैं, और जैसे मैंने कहा था कि लास्ट टाइम भी मैंने बताया कि ये जो लोग नीरो राजा के दुष्टता से की वजह से और जो मसीही विरोधी लोग थे उनके पीछे पड़े थे, इनसे
वो डर कर जब भागते थे और जहाँ पे जाते थे प्रभु का सुसमाचार वो सुनाते थे। और इस तरह से, और यहाँ पे 3 बातों को वो बताता है कि परमेश्वर ने किसको चुना है, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार। तो ये भविष्य ज्ञान के अनुसार अगर आपको जानना है तो ये भविष्यद्वक्ता के बारे में, क्योंकि आगे वचन में हम लोग देखते हैं कि भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने हमारे भविष्य को बनाया है। और वो जो पास्ट में थी, वो भूतकाल में उसने भविष्यवाणी की थी जो अभी प्रेजेंट में चल रही है। और ये हमारे लिए आज एक प्रेजेंट है। और इसके लिए ये वचन जो है वो आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए ये है। और इसके लिए इस वचन को हमको गहराई से समझना चाहिए। और सबसे पहले भविष्य ज्ञान के अनुसार, यानी परमेश्वर ने पहले ही भविष्य की थी कि वो बुलाएगा, वो चुनेगा। और हमको कहने की जरूरत नहीं कि जोएल में इसकी स्पष्टता दी गई है कि समय जब आएगा तो पवित्र आत्मा आएगा और लोगों पे, वो बच्चे लोगों से लेके बड़े लोगों पे, बुजुर्ग लोग, वो सब कुछ भविष्यवाणी करना शुरू करेंगे। और इस तरह से परमेश्वर ने पहले ही कहा था कि ऐसे आएंगे। और उससे पहले और एक वचन को हम जानते हैं कि मत्ती के 9:37 में देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि खेत बहुत है और अपने मालिक से तुम प्रार्थना करो कि लेबर भेजे या वर्कर्स भेजे या सेवक भेजे। तो आज परमेश्वर ने सेवक भेजे हैं, लेकिन क्या वो सेवक इस खेत में सही ढंग से काम कर रहे हैं? अगर इस कोरोना के समय में मैंने कहा कि अगर हर घर में एक ही जरूरत थी, वो जरूरत थी प्रार्थना। लेकिन कितने लोगों ने घर घर में जाके प्रार्थना की, व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना की, अपने घर में बैठ के उन्होंने प्रार्थना की। और इस तरह से इस समय हमको मजबूत होने के लिए, प्रबल होने के लिए कोरोना वायरस आया था, ना बल्कि हमको निर्बल करने के लिए और हिम्मत हाराने के लिए। तो इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमको अपने ऊपर के कोठरी में जाके, यानी यहाँ पे जाके और यहाँ पे नीचे उतर के, दिल में उतर के, हमको प्रभु के उस आलय को, यानी हमारा शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है, और इसके लिए हमको उसमें आराधना करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको हमारे लिए भविष्यवाणी की। और दूसरी बात कहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम शुद्ध हो गए। और पवित्र आत्मा की शुद्धकरण क्यों है? क्योंकि आगे हम लोग देखते हैं कि पवित्र बनो क्योंकि परमेश्वर भी पवित्र है। और इसके लिए इस पवित्रता का मतलब क्या है? व्हाट इज होलीनेस? होलीनेस इज नथिंग बट वी हैव टू बी डिफरेंट, वी हैव टू बी सेपरेटेड। सो उसके लिए जो होली होता है, जैसे एक शुद्ध सोना एक अशुद्ध सोने में चमक उठता है, और उसी तरह से एक शुद्ध व्यक्ति अशुद्ध लोगों में चमकता है। उसी तरह से अंधकार में जैसे उजाला चमकता है, उसी तरह से हमारे अच्छे कार्य और पवित्र आत्मा के कार्य क्या होते हैं, वो चमकने लगते हैं। और इसके लिए हमको उसने चमकाया है ताकि हम लोगों को यीशु मसीह की चमक को हम लोग दे। और किसके लिए हमको चुना है? कि यीशु के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। और यीशु मसीह का लहू जब हम पे छिड़क जाता है, उसका लहू हमारे जीवन में आता है, तो हम लोग संसारिक पिता के बच्चे न होते हुए यीशु मसीह का लहू हम में आया, तो अभी हम यीशु मसीह के बच्चे हो गए। और इसके लिए जैसे यीशु मसीह ने अपने प्राणों को भी उस क्रूस पे हमारे लिए दिया, उसी तरह से हमको भी अपने जीवन को त्याग करने के लिए देना चाहिए। और इसी तरह से इस अभिवादन में वो कहता है, और आगे एक जीवित आशा है। वो जीवित आशा क्या है? कि यीशु मसीह जो पुनरुत्थान हुआ, यही हमारे लिए एक जीवित आशा है। लोगों के पास आज एक आशा नहीं। तो हमेशा मैं एक सवाल करता हूँ कि इफ नॉट आई देन हूम, इफ नॉट हियर देन वेयर, इफ नॉट नाउ देन व्हेन, इफ आई कैनॉट डू व्हाट इज द रीजन। अगर अभी नहीं तो फिर कभी, यहाँ नहीं तो फिर कहाँ, अब यहाँ पे नहीं तो फिर कहाँ, और आज नहीं तो फिर कब करोगे? अगर मैं कर नहीं सकता तो क्यों नहीं कर सकता? ये 4 प्रश्न को यहाँ पे मैं अपने आप से पूछूंगा। अगर यीशु मसीह उठा है तो हम क्यों नहीं उठेंगे? इस सवाल को हम अपने आप से पूछना है। उसका रीजन क्या है? क्यों मैं नहीं उठ पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे जीवन में वो पवित्रता नहीं, मेरे जीवन में वो विश्वास नहीं, और मेरे जीवन में वो अधिकार को मैंने नहीं पाया, क्योंकि मैंने यीशु मसीह की बातों को नहीं जाना, यीशु मसीह की बातों को नहीं समझा। और इसके लिए वो कहता है कि हमको एक आशा क्या है कि जब यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ
तो जैसे रोमन्स के 8 अध्याय में 10 में कहता है कि जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह में था, जिसने यीशु मसीह को पुनरुत्थान दिया, वही पवित्र आत्मा अगर आप में और हम में है तो वो भी हमको पुनरुत्थान देगा। और यही हमारे लिए एक जीवित आशा है। भाई लोग, बहन लोग, हमारे जीवन में हमको क्या करना चाहिए? प्रभु के वचन को अच्छी तरह से समझने के लिए हम उसके पास आना चाहिए और हर दिन अपने समय को उसके साथ में व्यतीत करना चाहिए। और वचन 4 में लिखा है कि अविनाशी यानी एक इटर्नल लाइफ, जिसका अंत नहीं है। और वो अविनाशी कैसा है? निर्मल है, यानी शुद्ध। जैसे निर्मल पानी पीने के लिए हमको अच्छा लगता है, उसी तरह से अजर मिरास यानी उसका कोई नाश नहीं, वो नाश ना होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग मटन मछली या कोई भी सब्जी लाते हैं 3-4 दिनों के बाद में वो नाश हो जाती है। लेकिन अगर हम इस दुनिया की बातों में रहेंगे, दुनिया में जिएंगे, जैसे कुत्ता रोड के ऊपर मरने के बाद उसको अगर उसके बॉडी को नहीं फेंकते तो उसकी बांस बढ़ जाती है और उसका देह सड़ने लगता है। उसी तरह से मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में इस सड़ाहट से बचने के लिए हमको यीशु मसीह के पुनरुत्थान में जीना बहुत ही जरूरी है और आवश्यक है। और इसके लिए वो कहता है कि हमको क्या करना चाहिए कि हमको इस बात को ध्यान में रखना है कि हमको एक जीवित आशा मिली है कि मैं पुनरुत्थान होने वाला हूं और मैं कभी भी नाश नहीं होने वाला हूं। और 5 में कहता है कि हमारे विश्वास के द्वारा हमको क्या मिला है? उद्धार मिला है। और इसी उद्धार को हमको पकड़ के रहने के लिए विश्वास को भी हमको मजबूत रखना है, क्योंकि विश्वास ही जो है एक आदमी को जिंदा रख सकता है। विश्वास ही जो है एक आदमी को आगे बढ़ा सकता है। विश्वास ही जो है हमको स्वर्ग तक ले जा सकता है। विश्वास को अगर आप इस संसारिक दुनिया में भी इस्तेमाल करेंगे तो बहुत से चमत्कार परमेश्वर आपके द्वारा कर सकता है। और विश्वास के ऊपर ही एक बुरा आदमी भी चोरी करता है कि मुझे विश्वास है कि मैं चोरी कर सकता हूं। तो यहाँ पे इस विश्वास को हम लोग यीशु मसीह के विश्वास को पकड़ेंगे या दुनिया के विश्वास को पकड़ेंगे? क्योंकि सेल्फ डेवलपमेंट में बहुत सी बातें अपने आप को डेवलप करने के लिए हम सोचते हैं, लेकिन हमारे आत्मिक डेवलपमेंट के बारे में हम लोग कभी नहीं सोचते। और इसके लिए यहाँ पे प्रभु का वचन हमसे स्पष्टता से कह रहा है कि हमको क्या करना चाहिए कि विश्वास से हमारे उद्धार को पकड़े रहना चाहिए। और उसी तरह से इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि कुछ दिनों के लिए नाना परीक्षाओं के कारण तो हमको दुख उठा के भी हमको विश्वास में बने रहना चाहिए। और आगे वचन में वो कहता है कि मैं क्या देखना चाहता हूँ, यानी पतरस क्या कहता है कि 8 में लिखता है कि उससे तुम बिन देखे प्रेम रखे हो, अब तो उस पर बिन देखे विश्वास करके ऐसे आनंदित हो। तो हमको आनंद में और मगन होना चाहिए। और आगे हम लोग देखते हैं कि भविष्यद्वक्ताओं ने भी इसको खोजा है, जाना है, समझा है और हमको उन्होंने भेजा है, और ताकि उनका जो उम्र था, उनकी जो जीवन था, उनका जो एक लिमिट था, उस लिमिट के बाद में भी उन्होंने जैसे एक गाना है, देयर इज अ कैंडल, जो जाके अंधकार में भी वो चमकता है। तो हमारे कैंडल का अंत होने से पहले उन्होंने वो कैंडल क्या किया कि हमारे पासवानों को दिया, हमारे सेवकों को दिया। उन सेवकों ने क्या किया कि आज इस कैंडल की जो ज्योति है आपको दिए जा रहे हैं। हमारे जैसे बहुत से सेवक आपको प्रभु के वचन का जो ये कैंडल का उजियाला है आपके पास आया है। इस सुबह के समय में हमको क्या करना है? उठ, तेरा उजियाला आया है, तू इस उजियाला को पकड़ने की कोशिश कर। और उसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में हमको एक मजबूती में, हमारे जीवन में विश्वास में हमको अगर रहना है तो उसी तरह से उस आशा में हमको मगन रहना है। जैसे एक प्रेमी अपने प्रेमिका के प्यार में वो खोया रहता है, उसको ना दुनिया की सुध होती है ना किसी की बात की सुध होती है, वो अपने ही चाल में, अपने ही ढंग में वो इस तरह से मदहोश हो जाता है जैसे एक पीने वाला व्यक्ति शराब पी के उसको पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ पे है। और उसी तरह से आत्मिक जीवन में भी हमको विश्वास में मगन होना चाहिए और यीशु मसीह में हमको आने की उस राह में हमको इतना मगन होना चाहिए, क्योंकि ये जो है अविनाशी, यानी इसका कोई कभी नाश नहीं होगा और ये हमेशा जीने वाला एक जीवन आपको मिलने वाला है। और इसके लिए, इस जीवन को संभालने के लिए हमको अपने विश्वास को बना के रख के और यीशु मसीह के मार्ग में चल के हमको आगे बढ़ना है भाइयों। और उसी तरह से आगे वो कहता है कि हमको पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया गया है, ना बल्कि
अशुद्ध जीवन, पवित्र के बारे में मैंने कहा है। और आगे 16 में कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। जिस जगह पे हम लोग जा रहे हैं वो जगह पवित्र है। क्योंकि जब मैं बहुत से बार ये उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए कि आप अगर बिना पैर धो के, जब तुम्हारी मम्मी ने घर सफाई की है और घर को पोंछा है, अगर आप कीचड़ से भरे हुए पैरों से आप एक दो करते हुए अगर वो कीचड़ के पैर आपके घर में आप रखोगे तो आपकी मम्मी आपको क्या करेगी? 100% वो आपको लकड़ी लेके पीटेगी अच्छी तरह से, क्योंकि वो कहेगी कि मैंने अभी आपके लिए शुद्ध किया। तो जब हम घर में जाने के समय अपने पैरों को शुद्ध करने के बारे में हमारे परिवार चाहते हैं, तो हम परमेश्वर के स्वर्ग में जाने से पहले हम लोग अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र परमेश्वर को देख नहीं सकेंगे। हम हृदय से पवित्र होना चाहिए, आंखों से पवित्र होना चाहिए, कानों से पवित्र होना चाहिए, जबान से पवित्र होना चाहिए, दिल से पवित्र होना चाहिए, खून से पवित्र होना चाहिए। पवित्रता ही हमारे जीवन होनी चाहिए, तभी हम परमेश्वर को देखेंगे, तभी हम परमेश्वर के साथ में रहने की योग्यता आएगी। स्वर्गदूत भी पवित्र होते हुए भी परमेश्वर उनमें भी खोट निकालता है मेरे प्यारे भाई। और वचन कहता है कि हम लोग भी स्वर्गदूत का भी न्याय करने वाले हैं, क्योंकि ये शैतान जो है वो भी एक काल में स्वर्गदूत ही था। उसके चेले जो है वो सब दुष्टात्मा के, वो भी दुष्टात्माओं से भरे हैं। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमको अपने जीवन में इस बात के लिए हमको पवित्रता का जीवन हमको जीना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसके द्वारा तुम, जैसे कि वचन 21 में लिखा है कि तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी, तुम्हारा विश्वास आशा परमेश्वर पर हो। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 23 में भी लिखता है क्योंकि तुम नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर प्राणी घास के समान है, क्योंकि हम लोग एक दिन क्या होने वाले, इस घास के समान हम लोग बढ़ गए, एक दिन मुरझाने वाले हैं। और इसके लिए वो कहता है कि उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। और हमारे काम जो है बहुत समय तक इस दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन प्रभु के लिए जो काम करेंगे उनके लिए विलियम कैरी का नाम जैसे बड़ा, और उसी तरह से मेथोडिस्ट जॉन वेस्ली पास्टर का नाम जैसे बड़ा, उसी तरह से बेनी हिन उनका नाम जैसे बड़ा, और उसी तरह से बहुत से सेवक जो ये उदाहरण के बादल हमारे आसपास में घिरे हैं, इसको देख के, और बाइबल में के जो उदाहरण के बादल है उसको हमको याद में रखते हुए हमको अच्छे कामों को करते रहना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह भी 2000 साल 20 साल पहले वो मर गया, लेकिन अभी तक उसका नाम, उसका काम और उसका जीवन अभी तक जिंदा है, क्योंकि उसने खुदा की मर्जी के अनुसार अपना काम किया। खुद को मनुष्य बना के वो जैसे कि अपने आप को ही खुद परमेश्वर था, लेकिन मनुष्य में होके उसने किस तरह से हमको ओबीडियंस होना है और किस तरह से हमको जीना है, इसके बारे में उसने हमको बताया है। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमको 25 में अंत में कहता है कि परंतु प्रभु का वचन जो है युग युगांत तक स्थिर रहता है, और यही सुसमाचार का वचन जो तुम्हें सुनाया गया है। और सुसमाचार क्या है? कभी खत्म न होने वाला है। और मैंने कहा है कि सुसमाचार क्या है? ये एक आत्मिक वरदानों का एक गिफ्ट का बंडल है, जिसमें बहुत से विषय भरे हुए हैं। तुम्हारा मन टूटा है तो सुसमाचार आपको सही करेगा। तुम्हारा जीवन गंदा है तो सुसमाचार आपको उसको साफ करेगा। तुम्हारे जीवन में तकलीफें है, सुसमाचार उसको तकलीफों को दूर करेगा। आपका जीवन मरा हुआ है, सुसमाचार उसमें जीवन डालेगा। और इसी के लिए यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और वो फिर से आने वाला है। यही सुसमाचार, यीशु मसीह का लहू हमको उसका बेटे होने के लिए, हमको पवित्र होने के लिए, और उसके उसी तरह से हमको एक जीवित आशा है, और इसी आशा में हमको हमेशा बने रहना है, ताकि आने वाले दिनों में हम प्रभु परमेश्वर के साथ में हमेशा बने रहे। और आज हमने देखा है कि पतरस की पहले अध्याय में इन 3 विषयों को मुख्य करके हमको किस लिए बुलाया है, और हमको
पवित्र आत्मा के लिए बुलाया है, पवित्र आत्मा में बुलाया है, यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के द्वारा बुलाया है। हमारे पास क्या काम है? अगर हमारे पास पुनरुत्थान ही नहीं तो हमारा बाइबल व्यर्थ है, हमारा जीवन व्यर्थ है, हमारी गवाही देना भी व्यर्थ होगा। और उस तरह से प्रभु का पुनरुत्थान हमारे लिए एक उत्साह है, हमारे लिए एक प्रोत्साहन है, और उसके लिए हमको पवित्र बनना चाहिए और प्रभु के वचन को थामे रहना है, क्योंकि आकाश भूमि टल जाएगी लेकिन प्रभु का वचन ऐसे ही रहेगा, प्रभु का वचन ऐसे ही रहेगा। ये मैंने लास्ट टाइम पतरस के 3 अध्याय में हमने देखा था कि आकाश के सारे तत्व जल जाएंगे, भूमि जल जाएगी, आकाश जल जाएगी, क्योंकि लेकिन जो उसमें विश्वास करके जो प्रभु के वचन को पकड़ा रहेगा वही वो एक बचा रहेगा। तो आज आपने क्या निर्धार किया, आपने क्या निश्चय किया, ये आपके हाथ में। प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।